बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है। हम सिर्फ 1 से 2 मिनट और वेट करेंगे ताकि जो हमारे बाकी साथी हैं वो भी हमें जॉइन कर लें। तो हम पूरे 2 मिनट बाद जो हमारा आज का दिन है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने कल जहाँ से अपना तसल्सुल तोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ कम आए तो आप मुझे इधर चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा कि आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, ताकि अगर माइक माइक की एडजस्टमेंट थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई तो मैं उसको सेट कर लूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि हमने कल जो देखा था वो हमने डिस्कस किया था 4 एप्स ऑफ सक्सेस। और मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप लोगों ने ज़िंदगी में कामयाब होना है ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, ऑफलाइन अर्निंग के हवाले से, किसी भी तरह से, तो ये 4 ऐप अपने अंदर इंटीग्रेट आज से ही शुरू कर दें। उसके बाद कल हमने देखा था कि कुछ सक्सेस स्टोरीज मैंने आपसे शेयर की थी कि वाकई ऑनलाइन अर्निंग में इनकम होती है और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं है। उसके बाद हमने देखा था कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, गिग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद फ्रीलांसिंग के हवाले से कौन कौन सी मिथ्स मशहूर हैं जिसके बारे में सुन के, जिन मिथ्स को सुन के, जिन गलत अफवाहों को सुन के लोग फ्रीलांसिंग करने से घबराते हैं या इसको फ्रॉड समझते हैं कि फ्रीलांसिंग करेंगे ऑनलाइन अर्निंग, ये सिर्फ फ्रॉड है, ये लोगों का पैसा कमाने का एक जरिया है। और फिर हमने एंड में देखा था कि जॉब करनी चाहिए, फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, जॉब के क्या बेनिफिट्स हैं, फ्रीलांसिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, फ्रीलांसिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, जॉब क्यों नहीं करनी चाहिए, जॉब क्यों करनी चाहिए। तो कल हमने एक बेसिक्स है, हमारा फंडामेंटल्स पे कल का एक लेक्चर था। आज का भी हमारा जो लेक्चर है वो 80% फंडामेंटल्स के ऊपर होगा और 20% जो है आज हम फाइबर का काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो उसका जो हमारा पहला स्टेप है फाइबर का, वो आज हम इंशाल्लाह उठाएंगे। जो हमारा आज का एजेंडा है उसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि कौन से 3 मेजर क्वेश्चंस हैं जो फ्रीलांसिंग करते हुए हर फ्रीलांसर के जहन में आते हैं। मेरे जहन में भी आए थे, आप लोगों के जहन में भी ये सवाल आएंगे। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस और कौन कौन सी हैं, इनका कंपैरिजन देखेंगे, और रिकमेंडेड मार्केट प्लेस कौन सी है न्यूबीज के लिए और क्यों है। तो कुछ कंपैरिजन तो होगा, जो अगर 2 टॉप की या 3 टॉप की जो कंपनीज हैं, अगर मतलब मैं एक ही क्यों रेफर कर रहा हूँ स्पेशली न्यू कमर्स के लिए, उसे कुछ रीजंस होंगी, कुछ लॉजिक्स होंगी।
बजाय इसके कि आप किसी गलत मार्केट प्लेस में जाके वहाँ गलत से मतलब कि किसी टफ मार्केट प्लेस में जाके वहाँ अपना अकाउंट बना लें और वहाँ पे आपका सक्सेस रेट भी थोड़ा कम हो जाए, या वहाँ पे आपको इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलें, तो उसका फ़ायदा क्या सारी मेहनत करने का। अच्छा, आजकल इससे स्टार्ट करने से पहले आप लोगों की स्क्रीन पे एक पिक्चर आ रही है। आपको पता है कौन है? कोई आइडिया इस बंदे के बारे में? काफ़ी मशहूर बंदा है। कोई जानता है इसको? अगर जानते हैं, नहीं जानते, चैट बॉक्स में लिख दें, हाँ या ना। ठीक है। एक मुझे आंसर मिला है नो आइडिया, और किसी को पता हो ये कौन है? सर मुझे भी इसके हवाले से कोई आइडिया नहीं। ठीक हो गया। ये कौन है? ठीक है, मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ, और इसको फ्रीलांसिंग के कोर्स में इस बंदे को डिस्कस करने का क्या मकसद था वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। कहते हैं कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। इंग्लिश में इसका सेंस थ्राइव कह लें, स्ट्राइव कह लें, स्ट्रगल कह लें। इसके लिए आप स्ट्रगल करेंगे जिस चीज़ के लिए, आपको ज़िंदगी में वही मिलता है। तो जो पाने की कोशिश करेंगे, जिस डायरेक्शन में जाएंगे, आपको वैसा ही फल मिलेगा। अभी जो शख्स हैं, ये हैं पेब्लो पिकासो। बहुत मशहूर पेंटर, स्कल्पचर, इनका नाम सुना होगा। बाय बर्थ स्पेनिश थे, लेकिन ज़िंदगी का बहुत अरसा इन्होंने अपना फ्रांस में गुजारा। अभी इनके साथ एक वाकया पेश आया, और वो वाकया कुछ इस तरह से है कि ये एक बार न्यूयॉर्क में थे। तो वहाँ पे एक उनसे लेडी की मुलाकात हुई, एक खातून की उनसे मुलाकात हुई। वो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। खातून ने इनको देखा, उनसे पूछा कि आप पेब्लो पिकासो हैं? उन्होंने कहा हाँ, मैं पेब्लो पिकासो हूँ। उन्होंने कहा मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्या आप मेरे लिए कुछ ड्रॉ कर देंगे? उन्होंने कहा ठीक है। सिर्फ 30 सेकंड लिए उन्होंने, और उनको एक पेंटिंग ड्रॉ करके दे दी। और उस लेडी को पेब्लो पिकासो ने कहा इसकी वर्थ $50 लाख है। वो खातून बहुत हैरान हुई कि 30 सेकंड का काम किया इस बंदे ने। पता नहीं बाबा जी पागल हो गए हैं कि 30 सेकंड में उन्होंने कुछ ड्राइंग करके मुझे पकड़ा दी और कह रहे हैं इसकी कीमत 50 लाख है। ये कैसे हो सकता है? खैर वो एक गई आर्ट गैलरी में, वहाँ पे एक्सपर्ट थे, उन्होंने दिखाया। तो पिक्चर देखते पहचान गए कि ये जो ड्राइंग है, ये जो पिक्चर है, ये पिकासो की है। उन्होंने पूछा पिकासो ने बनाई है? औरत ने कहा हाँ जी पिकासो ने बनाई है। अच्छा से कीमत क्या होगी? तो जो आर्ट गैलरी वाले थे उन्होंने कहा $50 लाख। अब वो औरत और परेशान हो गई कि सिर्फ 30 लाख और 30 सेकंड की पेंटिंग के $50 लाख। उसको कुछ समझ नहीं आई। वो वापस आई इसके पास। उसने कहा आपने मुझे पहचाना? उस पब्लिक पिकासो ने कहा हाँ जी पहचान लिया, मैंने आपको ड्राइंग बना के दी थी अभी। उसने कहा मुझे भी आर्ट सिखाएं कि 30 सेकंड के अंदर कैसे मैं ड्राइंग बना लूं जो $50 लाख की बने, बिके। पब्लो पिकासो का जो जवाब था, वो मैं समझता हूँ कि सुनहरे अल्फाज में लिखना चाहिए। उसने कहा कि मुझे ड्राइंग पेंट करने में, ये ड्राइंग बनाने में 30 सेकंड नहीं लगे, मुझे ड्राइंग बनाने में 30 साल लगे हैं। इस 30 सेकंड की ड्राइंग के पीछे मेरी 30 साल की मेहनत थी, जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं 30 सेकंड की ड्राइंग बना सकूं जो कि $50 लाख की बने। तो कल जो मैंने बात जहाँ से अपनी ख़त्म की थी, मैं आज दोबारा वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। सब्र, पेशेंस, कंसिस्टेंसी। फ्रीलांसिंग में कामयाब होना है, या किसी भी लाइफ में आपने कामयाब होना है, किसी भी फील्ड में आपने कामयाब होना है, ये 3 चीज़ें लाजमी हैं। किसी की लाइफ का
लास्ट चैप्टर्स को 20th 15th चैप्टर को अपनी लाइफ के फर्स्ट चैप्टर से कभी कंपेयर ना कीजिएगा, स्पेशली फ्रीलांसिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपको मोटिवेशन की बहुत सख्त ज़रूरत रहती है पूरी फ्रीलांसिंग लाइफ के अंदर। चलें जी, इसके बाद हम शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो 3 मेजर क्वेश्चंस, और वो 3 मेजर क्वेश्चंस जो हर फ्रीलांसर की लाइफ में फ्रीलांसर अपनी फ्रीलांसिंग का कैरियर स्टार्ट करने से पहले पूछता है, वो होते हैं व्हाट टू सेल, मैं बेचूं क्या, मैं कौन कौन सी सर्विसेज सेल करूं ऑनलाइन, मैं मैं क्या करूं ऑनलाइन, फिर वे टू सेल। ठीक है, सोच भी लिया कि मैंने क्या बेचना है, अब ये कि मैं बेचूं कहाँ पे, कौन सी मार्केट प्लेस मेरे लिए बेस्ट रहेगी। और तीसरा सवाल होता है हाउ टू सेल, बेचना क्या है, कहाँ बेचना है, ये भी हो गया, बेचना कैसे है, सेलिंग कैसे करनी है। और यही 3 सवाल से फ्रीलांसिंग में नहीं, अगर आप वैसे भी किसी कारोबार, मैं अगेन दोबारा कारोबार का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए फ्रीलांसिंग कारोबार है, बिजनेस है। ये कोई ऐसा वो टाइम पास नहीं है फ्रीलांसिंग, कि जी बस अभी वेले बैठे हैं घर में चलो फ्रीलांसिंग सीख लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फ्रीलांसिंग एक सीरियस बिजनेस है, और इसको आप जो बिजनेस में, अगर आप लोगों ने बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ी है, जब उसके स्टूडेंट है कॉमर्स के बिजनेस है, तो जो बिजनेस मैनेजमेंट के जो उसूल वैसे बिजनेस इम्प्लीमेंट होते हैं, वही असूल इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होते हैं। और यही 3 चीज़ें, क्या आपने कारोबार करना, अच्छा कारोबार किस चीज़ का करना है, कारोबार आपने दुकान लगानी, कहाँ पे शॉप खोलोगे आप, आपकी टारगेट मार्केट क्या होगी, कहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा होता है आपका कस्टमर्स का, कहाँ पे ज़्यादा होगा, और फिर आपने सेलिंग करनी कैसे है, क्या टैक्टिक्स अपनाने हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है। तब ये सारे जो क्वेश्चंस, जो सारे कंसर्न्स एक रियल लाइफ बिजनेस के होते हैं, जो रियल वर्ल्ड में एक बिजनेस मैन को सोचने पड़ते हैं, वही आपको सोचने पड़ते हैं जब आप एक ऑनलाइन अपना सर्विसेज का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अच्छा जी, पहला सवाल है व्हाट टू सेल, मैं बेचूं क्या क्या। इसमें कुछ कैटेगरीज हैं, मैं आपसे सिर्फ ब्रॉड कैटेगरीज यहाँ पे डिस्कस करूंगा, आगे इनकी सब कैटेगरीज, उस फिर आगे उसका सब कैटेगरीज, ये बहुत लंबी डिटेल शुरू हो जाएगी, लेकिन हम ऐसे ब्रॉड कैटेगरी डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या सर्विसेज ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। पहली है टेक्स्ट बेस्ड सर्विसेज, उसमें क्या आती है कंटेंट राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग, और इसके अलावा बहुत बेशुमार जिसमें घोस्ट राइटिंग आती है, अलरम बलरम किस्म की राइटिंग की एग्जाम है जो कि टेक्निकल राइटिंग आ जाती है इसके अंदर। अब ये टेक्स्ट बेस्ड सर्विसेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के ऊपर आप इस सेल कर सकते हैं। अब पहले देखें कंटेंट राइटिंग है क्या। कंटेंट राइटिंग, जब वेब कंटेंट देखते हैं, वेबसाइट पर जो कंटेंट लिखा हुआ है, डिफरेंट ब्लॉग्स होते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, ये होती है कंटेंट राइटिंग। इसके अंदर आप कीवर्ड्स का तड़का लगा दें, वो बन जाएगी एसईओ बेस्ड वेब कंटेंट। अभी कंटेंट राइटिंग कहने को तो ये आर्टिकल लिखने के यार कितने पैसे मिल जाएंगे, आर्टिकल क्यों लिखे हम, मतलब इसकी कोई नीड है भी या नहीं। जब वेबसाइट बनानी है किसी बंदे ने तो वो खुद ही कंटेंट लिखे उसका, वो हमसे क्यों कंटेंट लिखवा रहा है, उसकी ऐसी कौन सी नीड है, मतलब वो कंटेंट हमसे कंटेंट लिखवा के कैसे पैसे जनरेट करेगा। जब वो अपनी ऑनलाइन एक वेबसाइट उसने बनाई है फॉर एग्जांपल, उसके लिए हमसे कंटेंट लिखवा रहा है, या उसका ब्लॉग है उसके लिए हमसे अपने ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखवा रहा है, उसका उसको क्या फायदा होगा। एक तो हमें पैसे दे रहा है, सर्विसेज कोई वो ऑफर नहीं कर रहा, ना वो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो वो कंटेंट क्यों लिखवाते हैं लोग। अभी 2 वेबसाइट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि इल्म की दुनिया, क्योंकि बड़ी मशहूर वेबसाइट है, हर कोई जानते हैं इस वेबसाइट को, तो हम इल्म की दुनिया को देखते हैं। इस टाइम आपके सामने एक वेबसाइट है इल्म की दुनिया .com। जब अगर पाकिस्तान में एजुकेशन की वेबसाइट की बात की जाए तो ये कहीं टॉप पे रैंक करती है। तो मज़े की बात यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ
एजुकेशन रेलिवेंट मटेरियल पड़ा हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। रिजल्ट डेट शीट क्या आएगी, पास पेपर, प्लांट इम्काना, स्टडी मटेरियल, कहाँ कहाँ पे एडमिशन ओपन है, वो सब यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन इसके साथ आप देख रहे होंगे आपको यहाँ पे बेशुमार एड्स नजर आ रहे होंगे रिफा यूनिवर्सिटी के, जिनका स्लाइडर है वहाँ पे साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बेशुमार ऐड ही ऐड हैं। तकरीबन 10 से 12 तो उन्होंने सिर्फ ऐड लगाए हुए हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। अब चूंकि उन्होंने एक अपने कंटेंट की वजह से इस वेबसाइट ने अपने पास एक स्पेसिफिक अगर कहें निश कहें कस्टमर्स की, इन्होंने टारगेट किया हुआ स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स इनकी वेबसाइट के ऊपर आएंगे, और बेशुमार स्टूडेंट्स इनकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं। इन्होंने अपने कंटेंट की बुनियाद पे इन्होंने अपने पास एक अच्छी खासी ट्रैफिक जनरेट कर ली है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो जो आप साइट पे इनके एड्स देख रहे हैं ना, कम से कम मेरे आइडिया के मुताबिक ये और कुछ नहीं तो कम से कम 8 से 10 लाख रुपए के सिर्फ पर मंथ ही वेबसाइट अपने एड से कमा रही होगी। जो बाकी तरीके हैं वो तो बात की बात है, सिर्फ एड्स की बुनियाद पे ये वेबसाइट 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ कमा रही होगी। ये है पावर कंटेंट की। इसीलिए लोगों को चाहिए होते हैं कंटेंट राइटर, ताकि वो एक अच्छा कंटेंट अपनी वेबसाइट पे डालें। उस कंटेंट को पढ़ने के लिए वहाँ पे लोग आएंगे, वहाँ पे ट्रैफिक जमा होगी। जब ट्रैफिक जमा होगी तो उनको एक अच्छे एड्स मिलेंगे अपनी वेबसाइट के लिए। ये पावर है कंटेंट राइटिंग की। नेक्स्ट चीज़ है क्रिएटिव राइटिंग। अब क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है, इसमें आप पोइट्री कह लें, प्लेस कह लें, फिक्शन सॉन्ग्स कह लें, स्पीचेस लिख कह लें, किसी के लिए लिखना। जिस तरह एक ऑर्डर का मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। ऑर्डर किया कि वो बच्चों के लिए स्टोरीज लिखेगा $25 के अंदर, और ये अभी लास्ट मंथ का ऑर्डर। सिर्फ कहानियाँ लिखनी है। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश स्किल्स अच्छी हैं, आपको आपको पूरे टेंसेस वगैरह के ऊपर अबूर है, आप एक अच्छी स्टोरी बिल्डअप कर सकते हैं, तो आप बच्चों के लिए स्टोरीज तक लिख सकते हैं फाइवर के ऊपर, और उसके ऑर्डर्स भी आते हैं। तीसरी चीज़ है एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग के अंदर अगर बात करें तो असाइनमेंट्स, पेपर्स, रिसर्च पेपर लिखना, थीसिस प्रपोजल लिखना लोगों के लिए, ये शामिल होती है। ये सर्विसेज भी आप दे सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन अगर बात की जाए सिर्फ फाइवर की, तो फाइवर स्ट्रांगली डिस्करेज करता है एकेडमिक राइटिंग को। आप एकेडमिक राइटिंग या असाइनमेंट्स या रिसर्च पेपर के नाम से कोई सर्विस ऑफर नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनएथिकल होता है। किसी के लिए एकेडमिक राइटिंग लिखना, किसी के बिहाफ पे उसकी असाइनमेंट सबमिट करवाना, रिसर्च पेपर प्रपोजल बना के देना, ये एथिकली सही नहीं है। इस वजह से फाइवर उसको डिस्करेज करता है। और अगर आप एकेडमिक राइटिंग के नाम से या असाइनमेंट पेपर कुछ इस तरह का वर्ड बना के अपनी गिग बनाएंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप फॉरन से भी पहले ब्लॉक हो जाएं, आपका गिग ही वहाँ पे शो ना हो, फाइवर आपका गिग को अप्रूव ही ना करे। दूसरा मकसद जो इसको मैं पर्सनली डिसलाइक करता हूँ एकेडमिक राइटिंग को, वो इस वजह से करता हूँ क्योंकि एकेडमिक राइटिंग में जो आपका क्लाइंट है वो होता है स्टूडेंट। और स्टूडेंट जो है, ज़ाहिर बात है उसकी जो पेइंग कैपेसिटी है वो एक प्रोफेशनल क्लाइंट से बहुत थोड़ी होती है। तो यहाँ पे वो खिचखिच बहुत करता है स्टूडेंट, आपसे बहुत बारगेनिंग करेगा कि मैं इतने पैसे नहीं दे सकता, मैं इतने में कर दूंगा, मैं स्टूडेंट हूँ, फलां टिमकाना। तो यहाँ पे खिचखिच बहुत होती है एकेडमिक राइटिंग के अंदर। अभी इस तरह की एक सैंपल है ये आपके सामने, मतलब एक मुझे आया था कि मुझे ये क्वेश्चंस हैं, आप इसका मुझे आंसर दे दो। मतलब इस तरह से कुछ डिफरेंट जो बच्चों को मिलती हैं टेक होम असाइनमेंट्स, या कोई आप कह लें उनको मिड टर्म असाइनमेंट्स मिलती हैं, तो वो भी आप ऑफर कर सकते हैं, मतलब ये आप लोगों के लिए कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सेकंड चीज़ है इमेज बेस्ड सर्विसेज। अभी तक हमने देखा था टेक्स्ट बेस्ड सर्विसेज, टेक्सचुअल सॉरी टेक्स्ट बेस्ड सर्विस। अब दूसरी इमेज बेस्ड सर्विसेज, इसमें आती है फोटो एडिटिंग,
लोगो डिज़ाइन करके देना, लोगों के लिए बिज़नेस कार्ड बना के देना, फेसबुक के डिज़ाइन बना देना, इंस्टा के, सोशल मीडिया के डिज़ाइन बना के देना, कवर वगैरह। अगर आपको लगता है कि आपकी ड्राइंग स्किल्स अच्छी हैं, तो आप लोगों के लिए स्केचेस बना सकते हैं, उनके पोर्ट्रेट्स बना सकते हैं। अब कुछ फ़ोटो एडिटिंग की बेसिक स्किल्स हैं, जो कि आप विदाउट एनी स्किल्स आपके पास अगर नहीं है, आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता, तब भी आप उस तरह की फ़ोटो एडिटिंग छोटी-मोटी कर सकते हैं, जिसके और जो फाइवर के ऊपर चीज़ बिकती भी है। एक अगर आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं पिक्चर से, फ्री आप ऑनलाइन पड़े हुए हैं, काफ़ी सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए हैं, काफ़ी रिसोर्सेज़ हैं जहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करें, आपको वो बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। वो भी नहीं करना, आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड। आप मॉकअप पिक्चर्स बना सकते हैं। अब ऐसे आपके सामने एक इमेज आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, मतलब एक रैंडमली एक बच्चे की थी पिक्चर, उसको मैंने उसके बैकग्राउंड रिमूव कर दी। और एक मॉकअप पिक्चर है, जब डोनाल्ड ट्रम्प जब हमारे कोर्स का उसने अपनी पिक्चर के अंदर साइन जो किए हैं वो हमारे फाइल के अंदर हमारे कोर्स का ब्रोशर लगा हुआ है। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में तो फन के लिए करते ही करते थे। मतलब अगर आपने फेसबुक पर कोई पिक्चर्स की अपलोड करनी है तो डिफरेंट फ्री रिसोर्सेज यूज़ किए, डिफरेंट ऐप्स यूज़ की और एक शोगल मेले के लिए उस चीज़ को यूज़ कर लिया। अब जो हमारा मकसद है, हमने उन चीज़ों को शोगल मेले के लिए इस्तेमाल नहीं करना। हमने उन चीज़ों को जो हम कभी शोगल मेले के लिए इस्तेमाल करते थे, हमने उनको इस्तेमाल करना है पैसा कमाने के लिए। तो अब इस तरह के मॉकअप्स बना के भी एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं ऑनलाइन। तीसरी है ऑडियो बेस्ड सर्विसेज़। ऑडियो बेस्ड सर्विसेज़ में कौन-कौन सी आती हैं? बैकग्राउंड म्यूज़िक, आप कस्टमर्स को ऑनलाइन बेशुमार फ्री रिसोर्सेज़ पड़े हैं। सबसे जो अच्छा फ्री रिसोर्स है वो यूट्यूब है। आप यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी के अंदर जाएँ, जो भी कस्टमर की डिमांड है कि उसको जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चाहिए, आप उसको वहाँ से डाउनलोड करें, उसको 3-4 उसके मुताबिक सेंड बना के कहें उसको डाउनलोड करके उसको सेंड कर दें। ये जो रिक्वायरमेंट्स आपने मुझे बताई थी, ये 4 से 5 बैकग्राउंड ट्रैक्स हैं, जो कि आपकी वीडियो के लिए बेस्ट रहेंगे। करना कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ अच्छी है और अगर आपके पास कोई उस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जिसपे वॉइस ओवर हो सकती है, तो आप उनके लिए वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। इसकी भी अच्छी खासी मार्केट अवेलेबल है ऑनलाइन, वॉइस ओवर सर्विसेज़ प्रोवाइड करने की। इसमें स्क्रिप्ट आपको आपका क्लाइंट देगा, आपने उसका वॉइस ओवर बना के कस्टमर को सेंड करना है। अगर आपको लगता है कि आपके पास उससे भी ज़्यादा अच्छी है, जिस तरह मैंने कल दिखाया था कि आप लोगों के लिए सिंगिंग भी कर सकते हैं। खैर इसके लिए आवाज़ अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ, मेरी आवाज़ अच्छी है। आप लोगों के लिए गाना गा के उनको बता सकते हैं, उनको पैसा कमा सकते हैं लोगों के लिए गाना गा के। और अगर आपके पास कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस है, तो आपको 2-3 इस तरह के रिसोर्सेज़ हैं, जैसे स्काइप के ऊपर आप एक नंबर ले लेते हैं या कोई डिफरेंट इस तरह के रिसोर्सेज़ हैं। तो आप फाइवर के ऊपर लोगों के लिए कोल्ड कॉलिंग भी कर सकते हैं, अपने घर बैठ के। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें सिस्टम के अंदर, लिस्ट किसको कॉल करनी है, मैसेज क्या देना है, वो आपको कस्टमर बताएगा। उनसे आप पर कॉल के हिसाब से तय करना है, पर आवर के हिसाब से तय करना है या पूरी एक लिस्ट के हिसाब से तय करना है, पर प्रोजेक्ट तय करना है, वो आप उनसे तय करें और आप कोल्ड कॉलिंग की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर दें। आपके घर में आपका अपना कॉल सेंटर होगा। इसकी भी सर्विसेज़ अवेलेबल हैं फाइवर के ऊपर। थर्ड है, उसके बाद आती है वीडियो बेस्ड सर्विसेज़। इसमें आती है 2D और 3D एनिमेशन वीडियोज़ बनाना, जिसमें व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो भी आ जाती है। प्रोमो वीडियोज़ बनाना, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी है, उन्होंने अपना आपको कोई प्रोमो अपनी वीडियो बनानी है 50 से 60 सेकंड की। तो अगर आपके पास एडोब प्रीमियर आपको आता है, आफ्टर इफेक्ट्स आपको आता है या आपको कुछ जुगाड़ी तरीके आते हैं उस तरह के वीडियो बनाने के, तो आप प्रोमो वीडियोज़ भी बना सकते हैं। और जिस तरह की प्रोमो वीडियोज़ हैं 40 से 50 सेकंड की, 1 से डेढ़ मिनट की, इससे ज़्यादा मैक्सिमम लेंथ की होती नहीं है प्रोमो वीडियोज़।
इनके जो पैसे मिलते हैं, जो कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हुए हैं, वो 400 से $500 पर वीडियो एक बंदे को मिलता है, पर वीडियो। सिर्फ 40 से 50 या मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट की वीडियो बनाने का। नेक्स्ट है मोटिवेशनल वीडियोस। ये भी एक प्रोमो वीडियोस की तरह ही बनती है मोटिवेशनल वीडियोस। अब आपको वीडियोस के लिए फ्री रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, वो हम बताएंगे आपको आगे जाके अपने कोर्स के अंदर। आपको बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से मिलेगा, वो मैंने अभी आपको बता दिया, यूट्यूब से आपको मिल जाएगा बैकग्राउंड म्यूजिक अपनी वीडियो के लिए। वॉइस ओवर कहाँ से मिलेगा, वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि आपको बना बनाया वॉइस ओवर कहाँ से मिलेगा ऑनलाइन। उसका टेक्स्ट आगे पीछे हो सकता है, द टेक्स्ट जो उसका जो सॉरी टेक्स्ट करूँ जो उसमें वर्डिंग होगी वो डेफिनेटली पहले से प्री रिकॉर्डेड होती है, तो वो उस तरह तो नहीं होगी। लेकिन अगर आप मोटिवेशनल वीडियोस बने तो फिर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो ही जाती है। एंड है प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो। प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो क्या होती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है या फिर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, कोई नई ऐप आई है, कोई नई गेम आई है, तो आपने अक्सर देखा होगा यूट्यूब के ऊपर प्रोडक्ट की रिव्यूज वीडियोस पड़ी होती हैं। वो वैसे ही नहीं होती। कॉल्ड कॉलिंग, मैं आपको बता दूं कॉल्ड कॉलिंग क्या होती है, बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा मैं इसको खत्म कर लूँ। प्रोडक्ट रिव्यूज जो वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी होती हैं, ये सारी पेड रिव्यूज वीडियोस होती हैं। अगर तो किसी ने वैसे ही अपने चैनल के लिए बना ली तो बना ली, लेकिन कंपनीज हायर करती हैं लोगों को कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज करें और फिर हमें आप उसके बारे में रिव्यूज दें। अक्सर आपने देखोगे कि 5 से 10 सेगमेंट का एक गेम का है, एक बंदा गेम खेल रहा है और साथ में उस गेम के बारे में तारे बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें ये फीचर्स शामिल हैं, लास्ट वाले वर्जन से ये कैसे अपग्रेड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो रिव्यूज वीडियो बनाने के भी पैसे मिलते हैं। ये भी पेड टास्क होता है फाइवर के ऊपर। अच्छा, अब बात हो रही सर, कॉल्ड। हाँ जी। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं माजरत हूँ, एक सवाल मैं करना चाह रहा था। हाँ जी। ये अगर ये प्रोडक्ट रिव्यूज वीडियोस जो हैं, ये तो प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो तो उन्हें ही देते हैं कि जिनका एक इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर, जो है यूथ कम्युनिटी पे जिनका एक इम्पैक्ट है, जैसे कि यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स हैं। हम्म। हम जैसों को तो नहीं ना ये देंगे, तो इसका फायदा हमें क्या? अच्छा, दुनिया में कितने मशहूर टिकटॉकर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं? सर बहुत सारे होंगे, हर किसी की 1000, अपनी अपनी 1000, चॉइस 2000, होती है। हाँ, इतने तो होंगे, इतने ही होंगे। दुनिया में कितनी इससे ज्यादा भी कंपनी? हो सकती 10,000 कर लें। है। लाखों कंपनीज हैं। लाखों कंपनीज हैं। अब वो सिर्फ लाखों कंपनीज इन 15-20 हज़ार टिकटॉकर्स या यूट्यूबर्स को तो अपनी वीडियोस नहीं देती हैं। हम्म। देखिए, अगर एक बिजनेस का सोल है, अगर मेरी प्रोडक्ट जो एक आम बंदे के लिए है ना, डेफिनेटली मैं वो इसे कहता हूँ कि अपने आप को ब्रांड एज अ ब्रांड शो करने के लिए तो मैं जाना पहचाना अपना से कहते हैं चेहरा तो अपने ऐड में डालूंगा। लेकिन अगर मेरी प्रोडक्ट एक आम बंदे की, तो मैं उसके रिव्यूज आम बंदे से लूंगा। सही। प्रोडक्ट रिव्यूज वीडियोस जो हैं ये आपको बेशुमार, आप यूट्यूब पे सर्च करना, बेशुमार आपको ऐसे मिलेंगे जिन्हें कुछ जानता भी नहीं है। सही। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, तो सर ये हम प्रोडक्ट रिव्यूज वीडियोस हम कैसे बना सकते हैं? स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आप अपने ओके। फॉर एग्जांपल कोई गेम है या कोई ऐप है, आप अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड की है, आप उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर दें करते हुए। सिंपल। ओके। तब आप वो ऐप यूज करें, साथ में मुझे कमेंट्स देते जाएं, यहाँ पे इस फीचर, इसके नए फीचर ये ऐड है, इसके अंदर इसमें फलां फलां चीजें ये ऐड है। बन गई प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो। इस तरह गेम्स की भी ऐसी होती हैं, गेम खेलते हुए लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की होती है, पीछे से उनकी आवाज आ रही होती है बस। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, बात हो रही थी कोल्ड कॉलिंग की। कोल्ड कॉलिंग क्या होती है?
अगर तो आपका एक्सपीरियंस है कॉल सेंटर का, अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। कस्टमर आपको एक लिस्ट देगा कि भाई ये मेरे पास 50-60 या 500-1000 मेरे पास कस्टमर्स की लिस्ट है। आपने इनको कॉल करके आपने इनसे फलां फलां चीज़ें कंफर्म करनी है, या आपने इनको क्या नाम है अपना, मेरा कंपनी का इंट्रोडक्शन इन बंदों को देना है। ये होती है कोल्ड कॉलिंग। क्लियर हो गया कोल्ड कॉलिंग का? जैसे कॉल सेंटर, एक कॉल सेंटर था, इसमें आपने लोगों को कॉल करके अपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन देनी है। इसमें सेल्स नहीं करनी होती, इसमें सिर्फ आपने इंफॉर्मेशन आगे डिलीवर करनी होती है या उनसे कुछ डाटा गैदर करना होता है। क्लियर हो गया कोल्ड कॉलिंग का? ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा कुछ टेक्निकल सर्विसेज। टेक्निकल सर्विसेज में बहुत सारी है, मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं। एसईओ, अगर आपको एसईओ करना आता है, फुल टेक्निकल चीज़ है एसईओ कैसे करते हैं। अगर आपको वो आता है तो आप एसईओ की सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग का अगर आपको आइडिया है कैसे करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो यहाँ पे अच्छे खासे ऑर्डर्स इसके टेक्निकल चीज़ के अवेलेबल हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप लोगों को प्रोग्राम्स बना के ऑफर कर सकते हैं। आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं, आईटी बेस्ड उसमें वेबसाइट डेवलपमेंट है, वेबसाइट डिज़ाइन है। इस तरह के बेशुमार हैं। अगर आपको ऐप बनाना आता है, तब लोगों के लिए ऐप बना के यहाँ पे ऑफर कर सकते हैं। तो इस तरह के बेशुमार ऐसे टेक्निकल सर्विसेज हैं जो कि आप यहाँ पे ऑनलाइन ऑफर कर सकते हैं। अब अगली चीज़ है कि विदाउट एनी टेक्निकल स्किल्स क्या क्या चीज़ें ऑफर की जा सकती हैं। सबसे तो आसान है लोगों को उनके बिजनेस नेम सजेस्ट करना शुरू कर दें। जी हाँ, बिल्कुल, बिजनेस नेम सजेस्ट करने का भी यहाँ पे बिजनेस है, जिसमें आप सिर्फ लोगों को उनके बिजनेस नेम क्या होंगे, वो किस नाम से बिजनेस करें, ये बताने के भी सिर्फ पैसे मिलते हैं। इसमें कोई स्किल नहीं चाहिए आपको, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए लोगों को बिजनेस नेम सजेस्ट करने के लिए। सोशल मीडिया किट, अगेन, सोशल मीडिया किट क्या होती है अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो सोशल मीडिया किट कहते हैं जो हम सोशल मीडिया के ऊपर, जिसे हम कहते हैं ना प्रोफाइल नेम। जैसे इंस्टा पे बात की जाए तो फिर आता है कि ABC_real, या दिस इज फलां फलां कंपनी, दिस इज ABC कंपनी। कि आपने कंपनी का सोशल मीडिया पे नाम क्या होंगे, वो किस नाम से ऑपरेट करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टा पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, ये बताने के भी पैसे मिलते हैं सोशल मीडिया को, सॉरी, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के ऊपर। क्या आपने सिर्फ लोगों को ये बताना है कि सोशल मीडिया पे आपका नाम क्या होगा। इसके बाद डाटा एंट्री करने के भी पैसे मिलते हैं, इसका बहुत ज़्यादा काम है डाटा एंट्री का। रिज्यूमे राइटिंग, अभी रिज्यूमे उस तरह की रिज्यूमे या सीवी नहीं होती जिस तरह की हमारे मुल्कों में चलती है, जिसमें पहले आधे पेज के ऊपर लिखा हो नाम, फादर का नाम, रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डोमिसाइल कहाँ का है, रिलीजन क्या है। मतलब एक दफ़ा तो हमारे इसमें भर जाते हैं, रेफरेंसेस क्या क्या हैं। उस तरह की सीवी नहीं होती है, ये प्रोफेशनल सीवी होती है। और सीवी बनाने कैसे है वो भी आगे जाके हम आपको बताएंगे। फ्री रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल हैं ऑनलाइन। अगर तो आपको कंप्लीट डिजाइनिंग आती है तो फिर तो आप वहाँ से टेम्पलेट्स देख के बड़े आराम से बना सकते हैं। अगर नहीं आती डिजाइनिंग तो आप उससे ज़्यादा आराम से बना सकते हैं सीवी कस्टमर्स के लिए। अपना सर्विस ऑफर करने के मैं आपको $50 में मैं आपको 5 रिज्यूमे बना के दूंगा, 5 डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर। मैं आपसे $50 लूंगा, ₹10 पर सीवी आपको ऑर्डर मिल जाएगा। ट्रांसक्राइब करना, कैसे टेक्स्ट को, सॉरी स्पीच को कैसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, इसके भी ऑर्डर अवेलेबल होते हैं।
और ये भी फ्री रिसोर्सेज है, यूज़ करके हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। लाइक कस्टमर आपको एक अपनी ऑडियो सेंड कर देगा, अपनी वीडियो सेंड कर देगा किसी मीटिंग की, किसी गाने की सेंड कर देगा, मुझे इस गाने के लिरिक्स चाहिए, या कुछ इंटरव्यू लिया हुआ है आधे पौने घंटे का, अब उसके पास टाइम नहीं है कि वो इंटरव्यू को टाइप करे, तो इस ट्रांसक्रिप्शन के भी पैसे मिलते हैं। ये सर्विस भी हम ऑफर कर सकते हैं ऑनलाइन। अच्छा, आप लोग ने काइंडली अपना अपना सर हाँ जी इस पे हम ये भी तो हो सकता है ना, अगर टेक्निकल टूल्स यूज करें तो ये बहुत से ट्रांसलेटर भी हैं गूगल पे, उनको भी हम यूज करके तो ये बिल्कुल। कर अगर आप ऊपर सकते हैं, हेडिंग बना देखें तो सकते ऊपर हैं। हेडिंग है विदाउट एनी टेक्निकल स्किल्स। अगर आपके जी पास कोई सर, ये वही टेक्निकल मैं बात स्किल कर। बिल्कुल ट्रांसक्राइब करने में, इंग्लिश ट्रांसक्राइब करनी है, तो उसका पहला स्किल क्या जी होगा कि सर। आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश उस तरह की नहीं है, आपकी इंग्लिश मेरे जैसी इंग्लिश है, तो आप कहेंगे भाई मैं नॉन टेक्निकल पर्सन हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये काम कर सकता हूँ। क्लियर है? जी सर, क्लियर। ठीक है। तो मैं इस तरह के डिफरेंट ऑनलाइन जो हमने आज तक सिर्फ शुगल मेले के लिए चीज़ें यूज़ की थी, हम वो देखेंगे कि भाई उन शुगल मेले की चीज़ों से हम कैसे पैसा कमाएं। और इस तरह के बेशुमार टेक्निकल स्किल्स, ऐसे स्किल्स अवेलेबल हैं जो कि हम विदाउट एनी टेक्निकल स्किल सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं ऑनलाइन। अच्छा, इसके बाद अब है कि मोस्ट इन डिमांड स्किल्स या सर्विसेज जो कि मुझे लगता है कि वो हाईली पेड सर्विसेज हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के ऊपर। एक है ब्रांड किट बना के देना कस्टमर्स को। अब ब्रांड किट क्या होती है? ब्रांड किट होती है कि अच्छा, आप लोग ना काइंडली अपना अपना जो माइक है वो अगर काइंडली म्यूट कर लें सारे। अच्छा, ब्रांड किट होती है कि आप कस्टमर्स को पूरी एक, से कहते हैं प्रोफाइल, प्रोफाइल तो नहीं, प्रोफाइल कहते हैं, पूरे आप उसका प्रोफाइल बना कर देते हैं कि आप किस कलर स्कीम के साथ क्या कलर स्कीम यूज करेंगे, आपके सोशल मीडिया के ऊपर क्या क्या बैनर होंगे, किस किस तरह के बैनर होंगे, क्या बैनर यूज करेंगे तो साथ में क्या कंटेंट जाएगा, किस कलर स्कीम के साथ क्या फॉन्ट लिखना है आपने। ये सारी होती है ब्रांड किट। अगर तो आपके पास अच्छी एस्थेटिक स्किल्स हैं, आपको सोशल मीडिया का नो हाउ है, तो आप बड़े आराम से 100-150 डॉलर की एक ब्रांड किट सेल कर सकते हैं, बहुत आराम से। नेक्स्ट है वीडियो एडिटिंग या वीडियो मेकिंग। अगर तो आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स हैं वीडियो एडिटिंग या वीडियो मेकिंग के, प्रोफेशनल से मतलब है अगर आपको डॉग प्रीमियर आता है, अगर आपको आफ्टर इफेक्ट्स में काम करना आता है, तो यकीन माने फाइवर आपके लिए गोल्ड माइन है। ऐसे लोग भी हैं जो कि पर मंथ सिर्फ 4 से 5 ऑर्डर करते हैं एक महीने में, और वो 8 से 9 हज़ार डॉलर कमाते हैं। ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में। तो एक गोल्ड माइन है वीडियो मेकिंग, वीडियो एडिटिंग। और एक वीडियो मुश्किल से 1 से 2 मिनट की होती है, इससे ऊपर की वीडियोस नहीं होती हैं वाली। मैक्सिमम टाइम हो तो 2 से 3 मिनट हो जाएगा, 4 मिनट हो जाएगा, इससे ऊपर ये वीडियोस नहीं होती। लेकिन जिनकी कीमत है वो $450, $500, $700, $1000 तक भी जाती है एक वीडियो। लेकिन अगेन अगर आपके पास इसके प्रोफेशनल स्किल्स हैं तो। थर्ड है, अगर आपको अमेजोन पे काम करना आता है, शॉपिफाई पे काम करना आता है, या ईबे के ऊपर काम करना आता है, तो आप लोगों को एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। स्पेशली अगर अमेजोन की या शॉपिफाई या ईबे की बात की जाए, तो एक क्लाइंट आपको पर मंथ जो है, अगर आप एक पक्का क्लाइंट अपना रख लें लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर, तो एक क्लाइंट आपको कम कोई 1-1.5 लाख रुपए तो दे के जाता ही जाता है पर मंथ। अगला है शॉपिफाई स्टोर बिल्डिंग। ये हमारे कोर्स में शामिल होगा। इसमें सिर्फ ये देखेंगे हम शॉपिफाई पे स्टोर बनाना कैसे है। सिर्फ स्टोर बनाना, उसको ऑपरेट करना, दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो है पूरा स्टोर ऑपरेट करना, इन्वेंट्री कौन सी होगी, प्रोडक्ट रिसर्च क्या करनी है, कीवर्ड सिलेक्शन, उसकी प्रमोशन,
उसके डिलीवरेंस, सारे पैसों का हिसाब, ये है वर्चुअल असिस्टेंट। शॉपिफाई स्टोर बिल्डिंग है, सिर्फ आपने कस्टमर को स्टोर बना के उसका यूजर नेम पासवर्ड दे देना है कि भाई अभी स्टोर बन गए, अब आप जानो आपका स्टोर जाने। इसके भी फाइवर के ऊपर 100 से $150 $200 तक का ऑर्डर, एक ऑर्डर मिल जाता है बड़े आराम से, अगर आपको शॉपिफाई पे स्टोर बनाना आता है तो। अच्छा, अब कुछ टिप्स हैं। अभी तक तो मैंने आपको दिखाया सब्स बार, अब मैं आपसे वो दिखाऊंगा रियलिटी। टिप क्या है, हमेशा अपनी निश पे फोकस करें। अभी जो मैंने आपको हाई पेड या मोस्ट इन डिमांड स्किल्स बताए, वो तस्वीर का एक रुख था। वो इसलिए हाई डिमांड या निश ये मुझे लगते हैं क्योंकि जिन लोगों को मैं जानता हूँ उस फील्ड के अंदर, उन्होंने उसके अंदर 5-6 साल 10-12 साल लगाए हुए हैं, तब जाके वो इतना अर्न करना शुरू करते हैं। अगर आप अपनी निश के ऊपर रहते हुए, अगर आपको वीडियो एडिटिंग के स्किल्स बेसिक्स ही नहीं पता, मतलब आपका वो एप्टीट्यूड ही नहीं है वीडियो एडिटिंग स्किल वाला या वीडियो मेकिंग वाला, आप जितना मर्जी सीखते रहें, आप उस लेवल की वीडियो कभी बना ही नहीं सकते अगर आपका एप्टीट्यूड नहीं है। सीख आप सकते हैं, लेकिन आपका अगर आपका एप्टीट्यूड नहीं है, आप में उस तरह के स्टैटिक्स नहीं है जो कि एक प्रोफेशनल होने चाहिए, तो आप उस फील्ड में जाएं ही ना। आप अपने सिर्फ निश पे फोकस करें, यार मेरी ये स्पेशलिटी है, मैंने इसके ऊपर फोकस करना है, वही निश वही सर्विस आपके लिए गोल्ड माइन बन जाएगी। एक रैट रेस का हिस्सा ना बने। अगर आपको लगता है आपके दो दोस्त वेबसाइट डेवलपमेंट से पैसा कमा रहे हैं, तो मैं भी वेबसाइट डेवलपमेंट ही सीखूंगा, इस रेड रेस का हिस्सा ना बने। अगेन, अपनी सर्विस, अपनी स्पेशलिटी, अपनी निश के ऊपर फोकस करना है आप लोगों ने। और अगर कोई आपके किसी और निश के अंदर अच्छा पैसा कमा रहा है, तो उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। ये डिस्ट्रैक्शन फैक्टर्स होते हैं कि यार देखा, जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम सब फेस करते हैं इंटरमीडिएट के एग्जाम के बाद, जब बारी आती है यूनिवर्सिटी जाने की, तो पेरेंट्स कहते हैं कि खाला का बेटा इंजीनियर है, तूने भी इंजीनियर बनना है। पप्पो की बेटी डॉक्टर है, तूने भी डॉक्टर बनना है। फलां का बेटा इंजीनियर है, भाई इसने तो इंजीनियर ही बनना है। तो आपने इस चीज से बाहर आना है। किसी और को देख के, किसी और की सक्सेस को देख के आपने उस चीज के पीछे नहीं लगना। हमने ये देखना है कि वो फ्रीलांसिंग में कामयाब है, तो हमने भी कामयाब होना है। अगर वो A+B करके कामयाब हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि आप भी A+B करके ही कामयाब होंगे। आप C+D करके भी कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि आपकी स्पेशलिटी C+D में होगी। A+B उसकी स्पेशलिटी है। आई होप मैं अपना पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर पाया हूँगा कि हमने सिर्फ अपने निश में रहना है, अपने स्पेशलिटीज पे फोकस करना है, तभी हम कामयाब हो सकते हैं इसके ऊपर। हमने एक रैट रेस का आगे जाके हिस्सा नहीं बनना। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी ने? क्वेश्चन पूछना है किसी ने? सर आप निच निच बनाना भी सिखाएंगे हमें? आपका जो आप आज का होमवर्क होगा वो आपके निश ही होगा। वो कैसे बनानी है वो भी आगे मैं आपको गाइडलाइंस दूंगा कि प्रॉपर आपने एक वर्किंग करनी है उसके ऊपर। उसके बाद फिर आपने अपना होमवर्क सबमिट करवाना है। हमारा आज का होमवर्क ये जी है। ठीक है, ठीक है? थैंक यू सर। ठीक है, और किसी ने कुछ जी क्वेश्चन सर। पूछना हो? ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारा क्वेश्चन था, अभी तक हमने देख लिया कि हम क्या चीज़ बेचें। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि हम बेचे कहाँ पे। ये तो हमने देख लिया हमने कारोबार करना किस चीज़ का है, या हम क्या क्या कारोबार कर सकते हैं। अब अगला सवाल है कि कारोबार करें कहाँ पे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कपड़े की दुकान खोलनी है, तो कपड़े की दुकान कहाँ पे खोलें? लिबर्टी में खोलें, नारकली में खोलें, गुलबर्ग में खोलें? कहाँ पे खोलें कपड़े की दुकान? किस मार्केट में खोलें कपड़े की दुकान?
ये है हमारा अगला सवाल। और अभी आपके सामने स्क्रीन पे 4-5 मार्केट्स नज़र आ रही हैं जहाँ पे एक अच्छा फुटफॉल है कस्टमर्स का। पहली तो है फाइवर, इसके बाद है फ्रीलांसर्स, पीपल पर आर, अपवर्क, 99 डिजाइन्स, इसमें बेशुमार और कंपनीज हैं, वेबसाइट्स हैं। अपवर्क बहुत पुरानी है, लेकिन ये अपवर्क पुरानी इस तरह से है क्योंकि पहले अगर आप लोगों ने नाम सुनते ओ डेस्क होती थी एक वेबसाइट और एक होती थी ई लांस, इन दोनों का मर्जर हुआ तो उसके बाद बनी अपवर्क। ये बात है 4-5 साल पहले की या 5-6 साल पहले की बात है कि अपवर्क का मर्जर के बाद, इन दो कंपनीज के मर्जर के बाद अपवर्क बनी थी। फाइवर भी काफ़ी पुरानी है, फ्रीलांसर इससे ज़्यादा पुरानी है। पीपल पर आवर के ऊपर आप अपना आर्ली रेट डिसाइड करते हैं कि मैं 1 घंटा काम करने का आपसे इतने पैसे चार्ज करूंगा। और जो 99 डिज़ाइन है ये स्पेसिफिकली है डिज़ाइनर्स के लिए, जहाँ पे आप अपने डिज़ाइन कॉन्टेस्ट होता है, अपने डिज़ाइन आप अपलोड करते हैं। अगर आपका डिज़ाइन वो कॉन्टेस्ट जीत जाए तो आपको प्राइज मनी मिल जाती है। सेकेंडली, अगर आपने अपने डिज़ाइन अपलोड किए हुए हैं, कस्टमर्स ने कॉन्टेस्ट नहीं करवाना, आपने डिज़ाइन की यहाँ पे कीमत लगा दी कि इस डिज़ाइन की मेरी कीमत $100 है। कस्टमर को डिज़ाइन पसंद आएगा, आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, आपसे डिज़ाइन वो परचेज कर लेगा। सिंपल। तो ये कुछ मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे आप जाके अपने ऑनलाइन बिजनेस या अपना ऑनलाइन सर्विसेज सेल कर सकते हैं। और फ्रेश लोगों के लिए, जो अब हम न्यू कमर्स हैं या जो न्यू बीज हैं, जो नई नई फ्रीलांसिंग की दुनिया में आ रहे हैं, उनके लिए रिकमेंडेड है फाइवर। और मैं फाइवर क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, ये रिकमेंड करने के मुझे फाइवर ने कोई पैसे नहीं दिए, ना ही मैं कोई इनका सेल्स एजेंट हूँ। फाइबर रेकमेंड करने की कुछ वजूहात हैं। उनमें पहली वजह यह है कि ये सबसे आसान है ज्वाइन करना, और इस पे गिग बनाना उससे भी ज़्यादा आसान है। इसका इंटरफेस बहुत यूज़र फ्रेंडली है। अगर आप फेसबुक चूज़ कर सकते हैं बगैर किसी मुश्किल के, तो आप फाइबर भी बड़ी आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसका इंटरफेस बहुत यूज़र फ्रेंडली है। और जो इसका सबसे मज़े की चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे कम से कम जो ऑर्डर है आपका वो स्टार्ट होता है $5 से। बाकी जगहों पे निगोसिएशन है। अगर आपने एक पेज का भी यहाँ पे ऑर्डर लिखना है, आधे पेज का भी कोई ऑर्डर लिखना है, सिर्फ 100 वर्ड लिख के देने किसी कस्टमर को, तो वो भी कम से कम $5 के होंगे। बाकी जगहों पे हो सकता है आपको $1 मिले, $2 मिले, डिपेंड करता है। लेकिन फाइवर के ऊपर जो भी काम होगा वो कम से कम उसका रेट $5 होगा। इससे कम में कोई आपको ऑफर नहीं कर सकता काम, और ना ही आप किसी को इससे कम रेट ऑफर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली की 10 फ्री बिड्स मिलती हैं। 10 फ्री बिड मतलब अगर 30 दिन का महीना है तो आपके पास महीने की 300 बिड्स हैं करने के लिए। कई जगह पे सिर्फ 60 है महीने की, मतलब डेली की 2 बिड्स। अगर आपने बिड्स और करनी है तो आपको बिड्स परचेज करनी पड़ती हैं, पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन फाइवर के ऊपर आपको डेली की 10 फ्री बिड्स मिलती हैं। अगर आप इसको फुली ऑप्टिमाइज करें, फुली यूज़ करें आप इनके। अच्छा, गिग क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, गिग होता क्या है। इट्स एडवांटेज, गिग बेसिकली होता है आपका, जैसे कहते हैं ना हम, ब्रोशर कह लें आप, आपका पम्फलेट है गिग, कि आप क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। आपका पम्फलेट देख के वो कस्टमर जो है वो आपकी दुकान के अंदर आएगा। ये आप समझ लें फिलहाल ये होता है गिग। बिड होता है जिसमें बिडिंग प्रोसीजर होता है। अगर आपके पास, आपके सामने 10 प्रोजेक्ट्स आपके पास लगे, आपके सामने आ रहे हैं, तो आप उन पे बिड करते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करूंगा। वो जो आपने एक अपनी रजामंदी जाहिर करनी है इस प्रोजेक्ट पे काम करने की, वो होता है बिड। गिग होता है, आप आगे हमारा पूरा एक लेक्चर है इसके ऊपर 2 घंटे का, कि गिग होता है क्या, इसको बनाना कैसे है। लेकिन फिलहाल आप लोग ये समझ लें, गिग आपका एक पम्फलेट है, आपका एक पोस्टर है, जो कि जिसके ऊपर पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी आपके सर्विसेज की।
उसके कितने पैसे हैं, क्या क्या पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं, उसके डिस्क्रिप्शन क्या है, साथ में सपोर्टिंग मटेरियल कौन कौन सा है, कि प्रीवियस सैंपल कौन कौन सा है। वो एक पूरा डॉक्यूमेंट तो नहीं, पूरी एक पम्फलेट समझ लें उसको, एक जिस तरह एक किसी कंपनी का किसी बिजनेस का पम्फलेट होता है, कोई पोस्टर होता है, वही गिग होता है। अच्छा, मैं बात करता अगर हम इसको फुल्ली ऑप्टिमाइज कर लें, अगर हम एक महीने में 300 प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिडिंग करें, 300 प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम रजामंदी का इजहार करें कि हम नए प्रोजेक्ट करने में इंटरेस्टेड हैं, तो क्या उन 300 में से हमें दो भी नहीं मिलेंगे? एक तो मिलेगा। अगर दो भी नहीं मिलेंगे तो कम से कम एक तो मिलेगा। चलो एक भी ना मिला कोई मसला नहीं है, एक महीने में बिल्कुल बिल्कुल ऑर्डर नहीं आया, दूसरा महीने दोबारा कोशिश करें। 2 महीने में हमने 600 प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिडिंग की फॉर एग्जांपल, तो 600 में से कोई एक तो मिलेगा। चांसेस ज्यादा है यहाँ पे ऑर्डर विन करने के फाइवर के ऊपर। बाकी जगह पे अगर आप एक महीने की जब बिड ही 50-60 कर रहे हैं, तो आपके ऑर्डर मिलने के चांसेस भी उससे कम हैं। फाइवर पे जब डेली की मंथली 300 बिड्स कर रहे हैं, 300 प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप हाथ डाल रहे हैं, तो आपके प्रोजेक्ट विन करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और बिडिंग करनी कैसे है, क्या सैंपल लिखना है, किस तरह क्लाइंट को घेरना है, वो सारे तरीके आगे जाके हमारे कोर्स में शामिल हैं कि आपने प्रपोजल राइटिंग कैसे करनी है। अगला है प्रमोशन लेवल। फाइवर का प्रमोशन लेवल बहुत क्लियर है, क्लियर कट है। ज्वाइन करेंगे आप, आपको बता दिया जाएगा कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये 5 फैक्टर्स फाइवर देखेगा आपके अगले नेक्स्ट लेवल पे प्रमोशन के लिए। आप ये 4-5 फैक्टर्स को पूरा करें, जैसे ही नेक्स्ट वैल्यूएशन होगी आप ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएंगे नेक्स्ट लेवल के ऊपर। जब नेक्स्ट लेवल के ऊपर आ गए तो फिर आपने वहाँ पे कुछ अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना है। अगर तो मेंटेन रखे रहेंगे तो आप उस लेवल पे टिके रहेंगे, अगर वो आप मेंटेन नहीं रखेंगे तो आपकी डिमोशन हो जाएगी। अगर आप उससे भी अच्छा काम करेंगे, नेक्स्ट लेवल को अचीव करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी नेक्स्ट लेवल पे प्रमोशन हो जाती है। तो जो इसका प्रमोशन लेवल, जो प्रमोशन मैकेनिज्म है, वो बहुत क्लियर कट है और बहुत सिंपल है। नेक्स्ट यहाँ पे कोई टेस्ट एक्सपेंस नहीं है। बाकी जगहों पे अपनी स्किल्स शो करने के लिए आपको कुछ टेस्ट देने पड़ते हैं। अब फाइवर ने भी वैसे डिस्ट्रिक्शन लगा दिया, कुछ स्किल्स अगर आप सेलेक्ट करते हैं गिग बनाने के लिए, तो वो आपसे टेस्ट डिमांड करते हैं कि पहले आपने स्किल तो अपना लिख दी है, लेकिन आपको उसका टेस्ट भी देना पड़ेगा। स्पेशली राइटिंग के केस में वो टेस्ट डिमांड करता है फाइवर। तो कुछ स्किल्स हैं जिनको शो करने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है, और टेस्ट सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। फाइवर के ऊपर आप कुछ भी सेल कर सकते हैं, बस वो लीगल हो, एथिकल हो। जैसे कल मैंने आप लोगों के साथ कुछ प्रोफाइल शेयर की थी, दम दरूद करने तक के पैसे मिल रहे हैं, लोगों को दुआएं देने के पैसे मिल रहे हैं, जंगलियों की तरह नाचने के पैसे मिल रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू गाने के भी पैसे मिल रहे हैं। मतलब आप यहाँ पे कुछ भी सेल कर सकते हैं अपने सर्विसेज के अंदर, बस वो लीगल होना चाहिए, वो एथिकल होना चाहिए। इसके अलावा जो यहाँ का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये कि आपका जो पेमेंट विदड्रॉल मेथड है वो बहुत आसान है। सिर्फ एक सिंगल क्लिक करें, पेमेंट विद इन 24 आवर्स आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगी। कोई कार्ड बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, वर्चुअल डेबिट कार्ड जो पेवेंट के होते हैं, या कुछ इस तरह का बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना बैंक अकाउंट आप लिंक करें फाइबर के साथ, जब आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाए आप ट्रांसफर टू माई बैंक पे क्लिक करें, ऑटोमेटिकली विद इन 24 to 48 आवर्स, विद इन 24 आवर्स ही पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है आपके बैंक अकाउंट के अंदर। सिंपल। तो कुछ बेनिफिट्स से फाइबर यूज़ करने के। अगर यहाँ तक किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हम्म।
ये पेमेंट विड्रॉल के हवाले से कि ये जो हम पेमेंट आती है हमें, ये इसके लिए क्या बैंक अकाउंट होना लाजमी है या कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, जैसे इजी पैसा, जैज कैश वगैरह हो गए? नहीं, अगर तो आपका बैंक नहीं है तो फिर तो आपको पे का कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा, आपको उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, आप उसे कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। किसका कार्ड अप्लाई करना होगा? पे बनर का। पे पर्नर का या पाइनियर का? पायनियर एक ही चीज़ है, आप उसको करना पड़ेगा आपको। सही, ये अगर तो कार्ड आप अप्लाई करना होगा। अगर आपके पास कार्ड बना हुआ है तो उसको आप लिंक कर दें अपनी प्रोफाइल के साथ। सही, तो ये मैंने इसकी प्रोफाइल बनाने की कोशिश की थी पर मुझे जरा मुश्किल हुई थी, नहीं बन सकी थी। कोई अगर नहीं, आप उसमें मेरे साथ थोड़ा सा जो है मेरी हेल्प कर दें तो कल का हमारा मैं लेक्चर ही आपको ये प्रोफाइल मैपिंग के ऊपर है, आप वो फिक्र ना करें। मैं आपके साथ यहाँ बैठ के लाइव जजाक प्रोफाइल बनाऊंगा और आप लोग मेरे साथ ठीक है बैठ के सर, वहाँ पर अपनी प्रोफाइल बना रहे होंगे, सही, तो आप फिक्र ही ना करें इस चीज़ जजाकल्ला की। सर। तो सर मेरा एक सवाल था। हाँ जी। सर ये पेमेंट जो हमने काम किया है फाइबर पे, ये हाँ, पेमेंट हमने रिसीव से करनी है, हमारे बैंक में कैसे ट्रांसफर होगी, ये सारा प्रोसीजर आप हमें सिखाएंगे? बिल्कुल। कैसे इंटीग्रेट करना है अपनी प्रोफाइल को आपने इसके फाइवर के साथ, बिल्कुल ही हमारे टॉपिक में शामिल है, लेकिन ये स्टेप वाइज होगा और स्टेप के अंदर सबसे एंड के अंदर आता है, क्योंकि पहले प्रोफाइल बनेगी, फिर गिग बनेगा, गिग से हम पैसे कमाएंगे, उसके बाद ही हम ट्रांसफर करेंगे। तो हम एक जी सीक्वेंस में जी। चलेंगे अपने कोर्स को लेके। यस सर। ये हमारा अच्छा फिक्स। सर, एक हाँ जी, और क्वेश्चन है पूछें। मेरा के ये जो कार्ड होगा, पायनियर का कार्ड होगा, ये हमें कहाँ से रिसीव करना होगा या बाय पोस्ट आएगा हमारे ये पास? आपको बाय पोस्ट आता है। सही, ठीक है, थैंक यू। इसका भी अगर आप इसको फॉलो करें तो कार्ड का जो मैं डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है या जो मुझे लगता था हो सकता है, क्योंकि मैं खुद बैंकिंग एंड फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ, आप सर्च करें अभी पिछले हफ्ते इसका इशू हुआ था और सारे कार्ड जितने भी पूरी दुनिया में इसके कस्टमर्स हैं उनके ब्लॉक हो गए थे। ये भी रिसेंट न्यूज़ थी। अभी पिछले हफ्ते इनके कार्ड वापस अनब्लॉक हुए, तभी आप जाके अपने पेमेंट्स विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर तो आपके पास कार्ड के अंदर सर आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ जी, आ रही है आवाज़ आपको? जी सर, अब जी आ रही है। अच्छा सर, इसका बेसिक इशू क्या हुआ था ये कार्ड का, के ब्लॉक हो गए थे? ये इशू मैंने भी सुना था। इशू ये हुआ था कि बैक एंड पे शायद कुछ ऑडिट में उनको कुछ फाइनेंशियल रेगुलेशंस मिली थी, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे के पूरे जो कस्टमर्स हैं उनके कार्ड ब्लॉक कर दिए थे। लेकिन वो मसला हल हो सही, गया, लेकिन ऐसा मसला फिर भी कभी आ सकता है, ठीक। क्योंकि ये तो अच्छा, क्योंकि आपके पास जो सही। क्रेडिट कार्ड है, जो आपके पास कार्ड होगा उसके हम्म, बैक एंड पे तो कुछ नहीं है ना, कोई बैंक अकाउंट ये नहीं भी है। है, एक आपका वेबसाइट के ऊपर ये भी। अकाउंट बना हुआ है, बेशक ये दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन फिर भी हम्म, रिस्क क्यों लेना है? आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक करें इसके साथ, अकाउंट आपको फिर भी बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाने के बाद ही ये आप अपना ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे को अपने बैंक अकाउंट के अंदर। तो ऑन सही। सेफ सही, साइड आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर दें और आपका जो बैंक अकाउंट जो आपकी पेमेंट है डायरेक्ट फाइबर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। सही। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन था हाँ जी। कि मैं बैंक अकाउंट, आप बता रहे थे कि आप बैंकिंग के भी स्टूडेंट हैं? हाँ जी। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, बैंक अकाउंट बनवाने जाता है मेरे जैसा स्टूडेंट बंदा, हम्म। तो उसके लिए बड़े मसाइल आते हैं। वालदेन के जो है जराए आमदन, फिर वालदेन का आना, और फिर नहीं, कई कई बैंक
बैंक्स की अपनी अपनी पॉलिसी है। एक बैंक ने मेरे से एनटीएन मांग लिया, मेरी इनकम नहीं है, मैं एनटीएन कहाँ से बनवाऊँ आप और किसी क्यों सरकारी बनवाऊँ? बैंक पे ना जाए ना, आप किसी प्राइवेट बैंक में जाए, वापस से आपको स्टूडेंट कार्ड मांगेगा और आपका अकाउंट खोल देगा। सर वो तब स्टूडेंट अकाउंट का कुछ इस तरह है कि वो स्टूडेंट अकाउंट के अंदर 50,000 से ज्यादा की लिमिट नहीं। नहीं, अलाइड बैंक का जो उसमें 5 लाख से ऊपर की लिमिट है। अच्छा, चले मैं अलाइड बैंक के अंदर अप्लाई कर दूंगा। स्टूडेंट अकाउंट के लिए सिर्फ आपको स्टूडेंट कार्ड चाहिए, उसके कोई एनटीएन वगैरह कुछ नहीं चाहिए। सही। ये स्टूडेंट कार्ड का मैंने पता किया, मिजान बैंक से पता किया था, 2-4 और इदारों से पता किया था, तो आप किसी और बैंक से पता उसके कर लें, अकाउंट खोल जाता है स्टूडेंट अकाउंट विदाउट एनी अच्छा, हेजिटेशन। सही। अच्छा, सर पाकिस्तान वो में तो मेरा खुल भी जाता है पर उसकी लिमिट होती है ना अकाउंट की, उसका प्रॉब्लम था। वो 50,000 बता रहे थे ज्यादातर जो बैंक के। पर आपने मुझे गाइड कर नहीं, दिए लाइट बैंक के आप दो तीन हवाले से, बैंक्स पे नहीं है आप ना? विजिट ऐसा करें। करो, आप पर्सनली सर से बात करके सारी चीजें पूछ लेना। अभी क्लास का टाइम है, आप क्लास को चलने अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है कि फाइबर, तो अच्छा फाइबर के ऊपर जो बैंक अकाउंट है, वो जितने भी पाकिस्तान में बैंक ऑपरेट कर रहे हैं, बेशक नेशनल बैंक का जो भी है, जितने भी पाकिस्तान में बैंक ऑपरेट कर रहे हैं, सारे वहाँ पे ऑप्शंस में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ स्पेसिफिक बैंक्स ही होंगे वहाँ पे कि जिनका अकाउंट होगा तभी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। आप किसी भी बैंक का अगर वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, तो आप अगर आप उसका अकाउंट होल्डर हैं, तो आप वहाँ पे उसको लिंक कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन मेरे पास सर चैट में है कि ये मैं कभी आपको जो सवाल सुनता हूँ, बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। आप एक बैंक अकाउंट दो डिफरेंट फाइबर आईडीज के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक लैपटॉप के ऊपर, एक सिस्टम के ऊपर फाइबर के दो अकाउंट कभी ऑपरेट करने की गलती ना कीजिएगा। आपके दोनों अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप हैं या आपका भाई है, आपके सिस्टर हैं, घर में कोई और है वो भी फाइबर यूज़ करता है, तो एक ही सिस्टम के ऊपर, एक ही लैपटॉप के ऊपर दो डिफरेंट आईडीज कभी ऑपरेट नहीं करनी। आपका अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर फाइबर को नहीं पता कि वो दोनों आप ही हैं या कोई और है, फाइबर के लिए वो एक ही आईपी एड्रेस है और वो अकाउंट, एक अकाउंट उस एक आईपी एड्रेस से यूज हो रहा है। अच्छा, और क्या क्वेश्चन था आपका? सर मेरा सवाल ये था कि जैसे कि हमारा बैंक में अकाउंट होता है, एचबीएल में लगा लें या नेशनल बैंक में लगा लें, अदर बैंकिंग में, तो उसमें हमारे अकाउंट्स होते हैं, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट। उसका कोई इशू नहीं है कि इसके आपका भी जिस जो मर्जी अकाउंट है, बस आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए। बैंक में अकाउंट होना चाहिए और वो लिंक उसके साथ शेयर कर दें फाइबर के बिल्कुल, साथ। कैसे करना है वो मैं आपको पूरा आगे प्रोसीजर बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे क्लिक करना है, क्या करना है, किस जगह पे क्या लिखना है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। अकाउंट होना चाहिए, बिल्कुल, सेविंग हो, बाकी करंट कोई अकाउंट इशू हो, नहीं है कि बेशक खसारे में अकाउंट जा रहा हो, उसका कोई इशू नहीं है। अकाउंट होना चाहिए बैंक के अंदर जिसमें पैसे आ सके। ओके। अच्छा जी, अब आगे कुछ कंपैरिजन है फाइवर का। डिफरेंट जो टॉप के जैसा कंपैरेटर है फाइवर का, वो है अपवर्क। वैसे कुछ कंपैरिजन है। अच्छा, इस कंपैरिजन का मतलब ये हरगिज ना लीजिएगा कि फाइवर अपवर्क से ऊपर है या अपवर्क फाइवर से नीचे है, या फाइवर ही सिर्फ ऑथेंटिक है अपवर्क ऑथेंटिक नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाइवर भी ऑथेंटिक है, अपवर्क भी ऑथेंटिक है। फाइवर के ऊपर जो एक रफ एस्टिमेट है, मंथली जो यहाँ पे लोग आते हैं काम करवाने के लिए, काम करने के लिए नहीं, काम करवाने के लिए, वो मंथली 35 से 40 मिलियन के करीब लोग होते हैं जो कि फाइबर पे आके फ्रीलांसर से अपना काम करवाते हैं। और अपवर्क के ऊपर भी कम अज कम कमो बेश यही फिगर है कि अपवर्क भी तकरीबन 45 मिलियन के लिए, 35 से 40 मिलियन, इसके अराउंड जो एक एवरेज है लोगों की, वो अपवर्क के ऊपर आकर लोगों से अपना काम करवाती है। फाइबर के ऊपर आप जिस हमने कल देखा था, आप किसी भी हवाले से गिग सर्च करें, चांसेस हैं कि वो आपको मिल जाएगी। अगेन बेशक वो बात हो स्पिरिचुअल हीलिंग की, दम दरूद की, लोगो डिजाइनिंग की,
किसी भी तरह की आप सर्विस यहाँ पे कर लें, बर्थडे विश करने की सर्विस ऑफर कर दें, आपको यहाँ पे फाइवर पे आपको मिल जाएगी। अपवर्क क्या है, वो बेसिकली है स्किल बेस्ड। यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक स्किल के वाले से आपको स्किल्ड पर्सन यहाँ पे मिलेगा अपवर्क के ऊपर। अगेन फ्रीलांसर जो है वो यहाँ पे कुछ भी ऑफर कर सकते हैं, बस वो लीगल और एथिकल होना चाहिए। वो यहाँ पे गिग बना के अपना सर्विस ऑफर कर सकते हैं। अब जंगल में जंगलियों का लिबास पहन के हैप्पी बर्थडे टू यू कहना लीगल है, एथिकल भी है, तो आप ये यहाँ पे ऑफर कर सकते हैं। लेकिन आपको इस तरह के सर्विसेज अपवर्क पे शायद ना देखने को मिले। आपने जो फ्रीलांस अपवर्क पे अकाउंट बनाते हो, अपना स्किल सेट सेट एक बार सेट कर दिया है कि मेरा स्किल सेट ये है, आप उसी से रेलिवेंट वहाँ पे सर्विस ऑफर कर सकते हैं। इसको अगर मैं आसान लफ्जों में बताऊं तो फाइवर के ऊपर रेलू कट्टा चल सकता है, अपवर्क के ऊपर आपको स्पेशलाइज बैट्समैन ही चाहिए होगा। और जो फाइवर पे मिनिमम ऑर्डर है वो $5 का होता है, और अपवर्क का जो दूसरी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर म्यूचुअल कंसेंट से एक प्राइस तय की जाती है, वो प्राइस $5 से कम भी हो सकती है। तो ये जो मेरे नज़र में जो सबसे बड़ा बेनिफिट है फाइवर का, वो यही है कि कम से कम जो मुझे काम करने का पैसा मिलेगा वो $5 मिलेगा। इससे काम पे कोई बात हो ही नहीं सकती। अच्छा जी, अब आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आप लोगों ने अपने निश को आइडेंटिफाई करना है। आप लोग क्या सर्विसेज ऑफर करने जा रहे हैं कल से फाइवर के ऊपर। कल हम इंशाल्लाह फाइवर को सर्च करेंगे, फाइवर पर अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, और कल हम मार्केट रिसर्च शुरू करेंगे। आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों की निश क्या है, आप फाइवर पे क्या चीज़ ऑफर करने जा रहे हैं, इसके बारे में आप लोगों ने अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। और वो करनी कैसे है, उसका तरीकाकार क्या है, ये भी आप लोग सुन लें। सबसे पहले जो आपके अपने 3 से 5 स्किल्स हैं वो एक पेपर पे लिख लें कि मेरे अंदर ये 4 से 5 या 3 से 5 स्किल्स हैं जो कि मैं सर्विसेज ऑफर कर सकता हूँ खुद से। थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, सोचें, रात लगाएं इसके ऊपर। वो 3 से 5 स्किल्स जो आपके पास हैं, जो कि अपने हाथ में है आपके, वो आपने एक पेज के ऊपर लिख लेने हैं। सेकंड स्टेप ये है कि जो आपके क्लोज फैमिली मेम्बर हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, ऐसे वो कौन से हैं जो कि आपके बाएतमाद भी हैं, और जो अगर आप उनको काम कहें तो वो आपको काम कर देंगे। ऐसे वो कौन से लोग हैं और उनके कौन कौन से स्किल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक दोस्त है, उसको सोशल मीडिया बड़ी अच्छी आती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत अच्छी करते हैं, जब वो कहीं पर जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में सोशल मीडिया मैनेजर मैनेजर तो मैं उसका एक स्किल यहाँ पे लिख लूँगा कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में करवा सकता हूँ। अगर मैं आपका कोई दोस्त है जिसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग बड़ी अच्छी आती है, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिख सकते हैं एक स्किल। आपके किसी दोस्त को वेबसाइट बड़ी अच्छी बनानी आती है, तो आप यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट लिख सकते हैं, तो ये सर्विस भी ऑफर की जा सकती है। तो आपने वो स्किल्स नोट डाउन करने हैं एक पेज के ऊपर, कि जो आप ऑफर कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए या अपने क्लोज फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि प्रोफाइल आपकी होगी, काम आपने किसी और से करवाना है। लेकिन ये वो होने चाहिए जो आके आपको 100% श्योर है, जिनको आप काम कहेंगे तो वो आपको मना नहीं करेंगे। उसके बाद आपने इन स्किल्स को शॉर्ट लिस्ट करना है। हो सकता है आपकी जो लिस्ट है वो 10-12 तक पहुंच जाए। आपने टॉप के 5 से 6 या 6 से 7 जो हैं स्किल्स, उनको आपने शॉर्ट लिस्ट करना है कि ये तो 100% श्योर है, या इसमें शायद मुझे डाउट है कि बंदा मेरी हेल्प ना करे, या फिर उसको आपने निकाल देना है। जब आप स्किल्स शॉर्ट लिस्ट कर लें अपने एक पेज के ऊपर, फिर आपने उनको फाइवर पे सर्च करना है। फाइवर पे सर्च कैसे करना है भी मैं आपको बताता हूँ अभी। उसका फ़ायदा क्या होगा वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। अच्छा, और आपने असाइनमेंट सबमिट कैसे करवानी है। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आपने उसके ऊपर सबसे पहले अपना नाम और जो स्किल्स आपने अपने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, 4 से 5, 5 से 6 किए हैं, नाम आपका, नीचे आपके स्किल्स आपने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, वो आपने कल क्लास शुरू होने से पहले पहले 3-4 बजे तक
आप वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपना होमवर्क जो है वो शेयर कर दें। इसका फ़ायदा आपको ही होगा। जब हम कल प्रोफाइल बनाएंगे तो आपको पता होगा कि आपने मार्केट रिसर्च करनी किस चीज़ की है, आपने किन प्रोफाइल्स को फोकस करना है, आपने किन सर्विसेज को फोकस करना है कल प्रोफाइल बनाते हुए। इसका फ़ायदा बेसिकली आपको होगा, ताकि कल आप लोगों का टाइम बच जाए। आप लोग कल ब्लैंक माइंडेड ना हो कि यार हम करें क्या फाइवर के ऊपर आके। फाइवर पे हम लोग आ तो गए हैं, अब यहाँ पे आके करना क्या है। करना क्या है वो आपको तभी पता होगा अगर आपके पास अपने 4 से 5 स्किल्स शॉर्ट लिस्टेड होंगे। अगर फॉर एग्जांपल एक भी स्किल नहीं मिलता आपको, कुछ भी नहीं आपको समझ आ रहा हम क्या करें, तो फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है उसका तरीका मैं आपको भी बताता हूँ। इस समय फाइवर के ऊपर है। फॉर एग्जांपल आपका पहला स्किल था राइटिंग। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो अपने सर्च बार में राइटिंग लिखना है और उसको सर्च कर देना है, सर्च पे क्लिक करना है। फाइवर थोड़ा सा टाइम लगा रहा है सर्चिंग में। अच्छा, अब राइटिंग के अगेंस्ट 31,601 सर्विसेज उसने हमें शो कर दी हैं। मतलब राइटिंग के काम जो है वो फाइवर के ऊपर 31,601 लोग कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो एक से कह सकते हैं ये काफी सैचुरेटेड मार्केट है राइटिंग की। अब आपके यहाँ पे सजेस्टेड में लिखा आ रहा होगा आपके सामने ऐसे राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, बुक राइटिंग। अभी राइटिंग के आगे उसने हमें बेसिकली कीवर्ड्स दे दिए हैं, सजेशंस दे दिए हैं कि आप राइटिंग के बजाय इन लोगों को भी सर्च करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम करते हैं स्टोरी राइटिंग को सिलेक्ट करते हैं, तो वो देखें 31,000 का कंपटीशन कम होके आ गया है सिर्फ 3,000 कंपेटिटर्स के साथ। अगर हम राइटिंग की सर्विसेज ऑफर करेंगे तो हमारा, अगर राइटिंग के सर्विस लिख के ऑफर करेंगे, बेशक हम स्टोरी राइटिंग ऑफर कर रहे हो, अगर हम राइटिंग लिखेंगे तो हमारा मुकाबला होगा 31,000 लोगों के साथ। हमारी प्रोफाइल शो होगी 31,000 लोगों के साथ। अगर हम स्टोरी राइटिंग लिख के अपना कारोबार करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, तो हमारा मुकाबला होगा सिर्फ 3,079 लोगों के साथ। तो बेसिकली जो आपका स्किल बनेगा, स्किल आपका राइटिंग नहीं बनेगा, आपका स्किल बनेगा स्टोरी राइटिंग। क्लियर है? अच्छा, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास चलो स्टोरी राइटिंग के अलावा कुछ और करते हैं, रिज्यूमे लिखते हैं, कि जब हम लिखते हैं कि हम सीवी अच्छे लिख सकते हैं या हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें जिसको हम कर सकते हैं, तो हम रिज्यूमे लिख के सर्च करते हैं। अब सिर्फ अगर रिज्यूमे की बात की जाए तो रिज्यूमे में है 6,6862, तो 6,862 लोग इस टाइम रिज्यूमे के नाम से अपना कारोबार कर रहे हैं फाइवर के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छा खासा है। देखा जाए तो एक कंपटीशन यहाँ पे हो सकता है। अगर हम करें प्रोफेशनल रिज्यूमे, तो हमारा कंपटीशन ऑटोमेटिकली 50% कम हो गया, अब सिर्फ 3,600 लोग रह गए। तो जो हमने स्किल लिखना है ना अपना होमवर्क के अंदर, वो एक ब्रॉड टर्म्स नहीं होनी चाहिए कि आपकी ब्रॉड टर्म हो राइटिंग मेरा स्किल है या डिजाइनिंग मेरा स्किल है। नहीं, जो स्किल नहीं है, आपका स्किल होना चाहिए जिसमें आपका कंपटीशन कम से कम हो। और आपका कम से कम कंपटीशन कैसे मिलेगा? वो आपको मिलेगा फाइवर पे जाके, आपने वो सर्च लिखना है, सर्च में जो आपका स्किल आपको लग रहा है आप वो लिखें। फाइवर आपको ऑटोमेटिकली उसको सजेशंस बता देगा कि आप इसके बजाय इसको भी सर्च करके देखें, आप इसको भी सर्च करके देखें। तो अगर हम प्रोफेशनल रिज्यूमे के नाम से अपना स्किल इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो हमारा कंपटीशन ऑटोमेटिकली 50%
डिक्रीज हो गया है रिज्यूमे के मुकाबले में। क्लियर है? ठीक हो गया। अब एक और यहाँ पे ट्राई करते हैं, फॉर एग्जांपल लोगो। अगर आप लोगो डिजाइनिंग, सिर्फ लोगो बना सकते हैं। तब देखें लोगो बनाने के लिए 1,71,934 सर्विसेज अवेलेबल है इस टाइम फाइवर के ऊपर। इसको आप दूसरे एंगल से देखें तो अगर तो आपने अपनी जो शॉप का नाम है, जो आपकी सर्विसेज हैं, अगर आप सिंपल लोगो के नाम से सेल कर रहे हैं कि आई विल डिजाइन अ लोगो फॉर यू, तो आपका मुकाबला होगा 1,71,934 लोगों के साथ। लेकिन अगर यहाँ पे आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल मॉडर्न मॉडर्न लोगो डिजाइन करते हैं, तो अब देखें आपका कंपटीशन 1,73,000 से कम होके 71,037 लोगों पे आ गया है। तो 50% आपका कंपटीशन सिर्फ नाम चेंज करने से, सिर्फ स्किल चेंज करने से आपका कंपटीशन कम हो गया है। अभी भी ये बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड मार्केट है 71,000 लोगों की। बिजनेस नेम, सिर्फ बिजनेस नेम बताने के इस टाइम यहाँ पे 3,358 लोग अवेलेबल हैं, जो कि लोगों को उनका बिजनेस नेम लिखने में सजेस्ट कर रहे हैं। ब्रांड नेम के अगर सर्च करें तो ब्रांड नेम में और कंपटीशन कम हो गए, 2,384 लोग हैं। तो बेसिकली जो आपका स्किल होना चाहिए, जो आप स्किल सेलेक्ट करेंगे आज के होमवर्क के लिए, वो एक जेनेरिक स्किल नहीं होना चाहिए कि राइटिंग मेरा स्किल है। आपका स्किल होना चाहिए स्टोरी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, ये आपका स्किल होना चाहिए। आपका स्किल सिर्फ हाँ जी, हम तो क्वेश्चन है, पूछें आप। जी सर, मैंने ये कह रहा था कि काइंडली आप सिंगिंग को जरा सर्च करके देखिए उसमें क्या आता है। ठीक हो गया। सिंगिंग में इस टाइम 2,928 लोग हैं जो कि सिंगिंग की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं फाइवर के ऊपर। इसमें सिंगिंग लेसन्स भी हैं, सिंगर भी है, फीमेल वोकल कोच। अगर सिंगिंग लेसन्स की बात करें तो सिर्फ 55 लोग हैं जो कि सिंगिंग के लेसन्स दे रहे हैं ऑनलाइन। जैसे आप ऑनलाइन ट्यूशन देते हैं, जिस तरह अभी हम एक ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए हैं, ऐसे ही लोग सिंगिंग सिखाने के लिए सिर्फ 55 लोग हैं जो कि सिंगिंग के लेसन दे रहे हैं फाइवर के ऊपर। सर जिस तरह बच्चों की राइम्स होती हैं, जैसे ABCD या दूसरी छोटी छोटी बच्चों की, वो अगर हम गा कर रिकॉर्ड करके भेजें, नर्सरी राइम्स जिस तरह आपने निकाला है। बिल्कुल, देखें इसका भी यहाँ पे ऑर्डर कम अवेलेबल, लोगों ने गिग्स बनाई हुई हैं। सिर्फ 145 लोग हैं जो कि सर्विस ऑफर कर रहे हैं। अगर हम इसके कोई एक प्रोफाइल ओपन करते हैं तो हम देखें इस भाई साहब के पास 2 ऑर्डर्स क्यू में लगे हुए हैं। जी तो काम तो इस चीज का भी है, मैंने कहा ना यहाँ पे आप कुछ भी सेल कर सकते हैं, लीगल होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए। फाइवर जी आपको सर, अलाउ करेगा वो सर्विस सेल करने के लिए। थैंक यू सर। अच्छा, अब मैंने कहा था कि अगर आपका वहाँ पे एक स्किल भी आपको नहीं मिलता कि मैं स्किल कौन सा सिलेक्ट करूँ, तो हमें लाइफस्टाइल के अंदर आना है। सबसे लास्ट और सेकंड लास्ट ऑप्शन लाइफस्टाइल की। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ इस तरह का मिल जाएगा स्किल जो कि आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर मैसेज ऑन ग्रीटिंग कार्ड्स, गेमिंग हो गई, वायरल वीडियोस हो गए, योर मैसेज ऑन ट्रैवलिंग। अगर योर मैसेज ऑन, तो अगेन वो मॉक पिक्चर्स वाली बात आ गई कि मैं आपका मैसेज इस चीज़ के ऊपर आपको डिलीवर करूंगा।
अगर आपके पास कोई इस तरह का स्किल नहीं है तो आप यहाँ से भी कोई ना कोई स्किल जो है वो अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। सर मोटिवेशन, अगर हम मोटिवेशनल कोई मैसेज इस तरह देना चाहते हैं, अगर मोटिवेशनल स्पीच तैयार करके उर्दू में ही हम अगर उसको सेंड करना चाहते हैं, लेकिन उर्दू में जो उसका आपको, काइंडली अगर आपको इस तरह के बनाते हैं ना उर्दू के लिए, तो आपको शायद यहाँ पे क्लाइंट तो मिल जाए, लेकिन उसका स्कोप बहुत छोटा होगा। फाइवर है जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आके काम सिलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में ही काम अवेलेबल होते हैं या इंग्लिश के ही लोग यहाँ पे काम करते हैं। इसमें स्पेनिश कह लें, जर्मन कह लें, कोई और दुनिया के लैंग्वेज कह लें, उसके भी यहाँ पे काम अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनका सर स्कोप वो बहुत छोटा ऐसा भी होता है। होता है कि जब एक बंदा उर्दू में बात कर रहा है तो वो आगे इंग्लिश में रिटन फॉर्म में भी लिखा जा रहा होता है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं आप? मतलब एक बंदा वो सामने स्पीच दे रहा है, मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है, हम्म वो उर्दू में ही बात कर रहा है, हम्म। लेकिन जिस तरह इंग्लिश मूवीज में अक्सर होता है कि वो आगे स्पेल लिखे जा रहे होते हैं, वो बंदा उर्दू में ही बात कर रहा है लेकिन आगे वो इंग्लिश ट्रांसलेशन उसकी आगे रिटर्न चल रही अगर होती है। आपको लगता है कि आप सर्विस ऑफर कर सकते हैं तो आप इसे गिग बना लें। अगर आपको लगता है कि आप इस वो सर्विस सर हम्म इस तरह ये काम अभी मतलब नहीं आता, अभी देखा है मैंने लेकिन खुद से प्रैक्टिकल नहीं किया सर अभी। देखें, अगर काम कोई एथिकल है और वो लीगल है तो आपको यहाँ पे सेल कर सकते हैं। इसका आसान सा एक फॉर्मूला कह लें, उसका कुलिया कह लें। सब टाइटल्स, अगर आपको लगता है सब टाइटल्स लिख सकते हैं, आप बना सकते हैं सब टाइटल्स और उसको जी आप जी इम्पार्ट कर सकते हैं वीडियो के अंदर। अगर आपको लगता है आप स्किल कर सकते हैं तो लाजमी बनाएं, इसका काम भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो देखें सब टाइटल्स, यहाँ पे लोग सर्विस ऑफर कर रहे हैं, 7,471 लोग हैं जो कि सब टाइटल्स की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे काम तो इसका भी अवेलेबल है। अगेन, अगर आपको लगता है कि आप ये चीज़ ऑफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसका सिंपल सा एक फार्मूला है। अपने आप से पूछें, जो मैं सर्विस ऑफर करने जा रहा हूँ क्या ये लीगल है, हाँ या ना। अगर आपका जवाब हाँ है तो पूछें क्या ये एथिकल भी है, हाँ या ना। अगर तो एथिकल भी है तो मुबारक हो, आप वो चीज़ फाइवर पे सेल कर सकते हैं। सिंपल। जी सर बेहतर। ठीक है। जी सर। तो जो आपका आज का होमवर्क है वो ये है कि आपने अपना स्किल्स सेलेक्ट करना है कि हम क्या चीज़ ऑफर करने जा रहे हैं फाइवर के ऊपर। अगेन, वो चीज़, कोई स्किल जो है वो जेनेरिक नहीं होना चाहिए, वो स्किल होना चाहिए टारगेटेड, क्योंकि हम इस चीज़ को फोकस करेंगे फाइवर के ऊपर। बेशक वो ये नहीं कि जरूरी नहीं कि 5 के 5 या 6 होने चाहिए, वो कोई एक भी हो सकता है। मतलब स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से लेना है ना। वो कोई एक स्किल भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। आपने देखना है कि आप कैसे, कौन से स्किल हैं जो कि अभी आपके हाथ में है, या ऐसे कौन से स्किल हैं जो कि आप किसी से कह के बड़े आराम से करवा सकते हैं। ये है हमारा आज का होमवर्क। इसको सबमिट आपने करवाना है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ चीज़ पूछनी हो, कुछ समझ ना आई हो आज के लेक्चर के हवाले से? सर मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ जी। एक छोटी सी तवज्जो है सर, ना टाइम थोड़ा सा चेंज कर लें। एज सच तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दरमियान में नमाज का वक्त आ जाता है तो उसकी वजह से। नमाज का टाइम ठीक हो गया, कोई नहीं। मतलब क्लास मैं थोड़ा से 10-15 मिनट जल्दी खत्म कर दूंगा, नमाज का टाइम हम निकल आएगा इंशाल्लाह। क्योंकि उसके बाद ना ये चलो मैक्सिमम टाइम है जिसमें सारे लोग फ्री होते हैं ऑफिस से या घरेलू कामों से, और इसमें आप इतने एग्जॉस्ट भी नहीं होते कि अगर हम इसको थोड़ा लेट करें तो बंदा काफी एग्जॉस्ट हो जाता है पूरे दिन का थका हारा हुआ। ठीक है सर, ठीक थैंक है। यू।
और कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना हो, कुछ कोई होमवर्क के बारे से कुछ चीज पूछनी हो? सर थोड़ा सा निच के बारे में दोबारा बता दें, व्हाट इज निच? अच्छा, निश क्या होती है? निश बेसिकली आपका वो एक स्पेसिफिक स्किल है, वो एक स्पेसिफिक सर्विस है जो कि आप ऑफर करने जा रहे हैं अपने फाइवर के ऊपर। आप किस एरिया में काम करेंगे? जैसे अगर बात की जाए ना, इसकी क्या नाम है, रोल्स रॉयस की या रोलेक्स घड़ी की, जो ओरिजिनल रोलेक्स घड़ी है, अगर उसकी बात की जाए तो जो उसकी निश है ना, वो उसकी निश है इलीट क्लास लोग। वो अपना प्रोडक्ट बनाता ही उस सिर्फ उस 1% इलीट क्लास के लिए है, जो उसको अफोर्ड कर सकें और जो उसको खरीद सकें। रोल्स रॉयस या फिर रोलेक्स घड़ी हर आम आदमी के लिए नहीं होती। एग्री? जी सर एग्री। उसकी प्राइस ही इतनी होती है कि सिर्फ एक खास तबका ही उसको अफोर्ड कर सकता है। तो सेम ये निश है, आपने किस सर्विस में किन लोगों को टारगेट करना है, आप पे क्या सर्विसेज होंगी, आपका स्पेसिफिक स्किल सेट क्या है जो कि आपने ऑफर करना है इंशाल्लाह सर जब फाइवर हम के इस ऊपर। पे काम करेंगे तो फिर खरीद लेंगे हम भी। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ 3 से 4 खरीदें, लेकिन अगेन मेरी वही बात, एंटरप्रेन्योर और विशप्रेन्योर, वॉन्टरप्रेन्योर। वॉन्टरप्रेन्योर हमने नहीं बनना, हमने बनना है एंटरप्रेन्योर। हमने बनना है यहाँ पे बिजनेसमैन। फ्रीलांसिंग को पूरे एज अ बिजनेस मॉडल की तरह लेके चलना है। जो मुश्किलात एक फिजिकल बिजनेस को स्टैब्लिश करने में आती है, उससे डबल ट्रिपल मुश्किलात आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे आपका क्लाइंट आपके सामने नहीं है। आप नेगोशिएशन उस तरह नहीं कर सकते क्लाइंट के साथ, ना यहाँ पे हालात वाक़यात उस तरह आपके हाथ में है। तो मुश्किलात को जी जहन में सर रखें, इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह आपको, इंशाल्लाह कामयाबी आपको अल्लाह देगा। मेहनत हमारी, इंशाल्लाह। जिसमें अगर आपने अर्तुगरुल ड्रामा देखा तो उसमें बड़ी उसकी मुझे अच्छी लाइन लगती है अर्तुगरुल की, जद्दोजहद हमारी फतह अल्लाह की। आमीन। तो कोशिश हमने अपनी करनी है, इंशाल्लाह उसका फल अल्लाह ने हमें देना है। जी सर थैंक यू सर। ठीक, अच्छा कोई और क्वेश्चन किसी ने कुछ इसके बारे में पूछना हो, आज के होमवर्क के बारे में, आज के लेक्चर में कुछ चीज़ समझ ना आई हो? अच्छा सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। सर अब कल की जो हमारी क्लास में हम अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, तो सर कल की वीडियो, पूरी वीडियो ग्रुप में मिल सकती है? जो हमारा कल का लेक्चर था उसका तो हमने लिंक शेयर कर दिया था ग्रुप के अंदर। आपको जी हर रोज की रिकॉर्डिंग मिला करेगी। सर, वीडियो शेप में, कि जैसे कि हम अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे ऐसे। बिल्कुल ऐसे, अगर आपने कल की वीडियो अगर आपने डाउनलोड की है तो पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसके अंदर। ओके सर। ठीक है, आपको उस डे एंड पे या नेक्स्ट डे के शुरू में आपको प्रीवियस लेक्चर की पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी। अच्छा सर, आपने ट्रांसक्राइब के बारे में बताया है, आप प्लीज जरा उसके बारे में फर्दर बता सकते हैं? मुझे ठीक से समझ नहीं आया। अच्छा, ट्रांसक्राइब बच्चे ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, उसके जी। पास कुछ वीडियोस हैं, कुछ ऑडियोज हैं जो कि उसने हाँ टाइप हाँ। करनी है। जिस ठीक तरह है। मिनट्स ऑफ मीटिंग है, अगर पूरे पूरे दिन की मीटिंग हुई है तो उसे एट द एंड बनते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग, किस में क्या डिसाइड हुआ है मीटिंग के अंदर, सही। फॉर एग्जांपल। या फिर एक कोई इंटरव्यू है पूरे 2-3 घंटे का, क्लाइंट ने उसका इंटरव्यू लिया, रिकॉर्ड कर लिया इंटरव्यू, अब उसने उसको टाइप करना है। जिस तरह आप देखते हैं जी ना, जो इंटरव्यू है वो तो होता है, मतलब वो तो कन्वर्सेशन है, लेकिन अखबार में वो लिखा हुआ जी होता है। ये होती है जी। ट्रांसक्रिप्शन, कि आपने स्पीच को या आपने ऑडियो को या वीडियो को टेक्स्ट फॉर्म में लिखना है, लेकर आना है।
अब इसका जो स्किल है उसके लिए जारी बात है, अगर वो इंग्लिश में आपको उस लैंग्वेज पे प्रोफिशिएंसी पूरी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश पूरी आनी चाहिए, और अगर इंग्लिश में है तो आप जिस लैंग्वेज में भी आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए। सेकंड इसका हल है कुछ सॉफ्टवेयर्स। आप उन सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करें, आप उन सॉफ्टवेयर या कुछ एप्लीकेशन आप उनको यूज करें, तो ऑटोमेटिकली आपको जो भी आप बोल रहे होंगे इंग्लिश के अंदर या किसी लैंग्वेज के अंदर, वो आपको ऑटोमेटिकली टाइप करके देते रहेंगे। अच्छा, आप गाइड कर देंगे इसके हवाले से कल के लेक्चर में या बिल्कुल ही आगे जब स्किल बिल्डिंग हमारा शुरू होगा उसमें एक चीज शामिल होगी, ट्रांसक्राइब कैसे करना है, किसको इंस्टॉल करना है, कैसे करना है, प्रोसीजर क्या, सारा कुछ उसमें शामिल होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। और किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछना हो आज के लेक्चर के हवाले से? अभी तक हमने ये देख लिया कि गाड़ी, अगर गाड़ी के ड्राइविंग की एग्जांपल लें, गाड़ी क्या होती है, कितने पहिए होते हैं इसके, स्पीडोमीटर क्या होता है, ब्रेक कहाँ पे लगी हुई है, एक्सीलेटर कहाँ पे लगा हुआ है, रेस कहाँ से देनी है, विंड स्क्रीन साफ कैसे करनी है। अभी तक हमने सिर्फ ये चीज़ें देखी हैं यहाँ की अभी तक फाइबर की। कल से हम स्टार्ट करेंगे ड्राइविंग करना। तो जब तक हमें ये बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी गाड़ी चलाने के लिए, तब तक हम गाड़ी चला नहीं सकते। अगर चलाएंगे भी तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमने आज अभी तक हमें गाड़ी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली है। कल से इंशाल्लाह हम गाड़ी की ड्राइविंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपना होमवर्क लाजमी करना है, ताकि कल आपका टाइम वेस्ट ना हो इन सारी चीज़ों के। जब हम प्रोफाइल बना रहे होंगे, जब हम स्टोरी लाइन लिख रहे होंगे, अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिख रहे होंगे, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो उन सब कामों के अंदर। क्लियर है? यस सर। किसी ने और कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई समझ ना आई हो? ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो हम क्लास का आज यहीं पे इख्तिताम करते हैं। हमारा जो बेसिक लेक्चर था, जो बेसिक हमारा उसका था फाइबर का, वो हमारा आज कंप्लीट हो गया। कल से इंशाल्लाह हम फाइबर को फुल फ्लेज स्टडी करना शुरू करेंगे। फाइबर पे काम कैसे करना है, इसके शॉर्टकट्स क्या हैं, इसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं, कहाँ पे क्या ट्रिक यूज़ करना है, एसईओ कैसे करनी है, कल से हमारे ये लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आप लोगों के साथ जो इसकी रिकॉर्डिंग है वो भी हम शेयर कर देंगे, और आप लोगों के साथ आज का लेक्चर का भी फीडबैक फॉर्म शेयर करेंगे। फीडबैक फॉर्म आप सब लाजमी शेयर किया करें और बिल्कुल ऑनेस्टली के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई मसला मसाइल लगता है कि इसकी इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है, तो आप हमें सजेशंस दें। आपके सजेशंस के बाद ही हम उसको इनकॉर्पोरेट करके अपने आप को बेहतर मजीद कर सकते हैं। तो जी आप कल का लिंक हम शेयर कर देंगे। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी व दस्तयाबी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो जी सर, मुझे ये पूछना था, ये जी नहीं होमवर्क सिस्टर, में। मैं स्टूडेंट बात कर रहा हूँ। मैंने ये बताना था कि सर ने मीटिंग क्लोज कर दी है,
अगर नहीं आपने सर मुझे से बात करनी है तो आप सर के साथ बात कर लें। मुझे आवाज आ रही है आपकी, दूसरे आप उनके बताएं। नंबर पे। सर मुझे ये पूछना था, होमवर्क में आपने बस ये बताया कि डॉक्यूमेंट योर 3 to 5 स्किल्स, और ये बाकी जो 2 स्टेप्स हैं, 2-3 बल्कि 4 स्टेप्स हैं, ये होमवर्क में नहीं है अभी? नहीं, वो आपने स्किल्स लिखनी कैसे हैं वो उसके स्टेप्स हैं। जब तक वो स्टेप्स ठीक परफॉर्म है, नहीं होंगे तब तक आपने स्किल्स तक नहीं पहुंच सकते। वो बेसिकली ओके, थैंक यू। गाइडलाइंस थी कि आपने होमवर्क करना कैसे है। मुझे एट द एंड वो 4 से 5 या 2 से 3 या एक स्किल चाहिए जो कि आप सर्विसेज ऑफर करेंगे फाइवर के ऊपर। ओके, और किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछना है?